ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच पाठ्यक्रम में गणित का स्थान हम जो है आज जानेंगे। अभी तक हमने गणित की प्रकृति और गणित के महत्व ये सब समझ लिए थे और गणित में तार्किक चिंतन क्या है, वो भी मैंने पढ़ लिया हुआ था। अब यहाँ से हमको पढ़ना है गणित पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है। अगर हमको पाठ्यक्रम में हमको गणित अगर रखना है तो गणित का स्थान क्या है, क्यों रखना, क्यों गणित पढ़ाना। हालांकि इसके बारे में थोड़ा नेचर में हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां समझ लिया हुआ था कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है, गणित जो है वह पूरा दरवाजा है, एक सिंह द्वार है। यानी हर जगह पे गणित का यूज तो है ही, हम समाज में है, संस्कृति में है, व्यापार में है, शिक्षा में है, हर जगह पे है। तो ऐसे ही अब ये पाठ्यक्रम में क्यों रखना, तो चलिए आज हम इसी मुद्दे को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमको इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना है, तो हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। इसके पहले जो शब्दावली है उस शब्दावलियों को समझेंगे। तो हमारा मुद्दा है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। अब यहाँ पे करिकुलम है, करिकुलम में पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है। तो सबसे पहले तुमको पाठ्यक्रम जानना है। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हो चुकी है, पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम के बारे में मैंने बताया हुआ था, एक दिन मैंने चर्चा चलाई हुई थी कि एक होता है टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक होता है, ऐसे हमने समझाया हुआ था कि कंटेंट, टेक्स्ट बुक, सिलेबस और करिकुलम। इसके बारे में एक लेक्चर हो चुका है, वो पीछे जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे का वीडियो देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। यानी कंटेंट के आधार पे कंटेंट को मिलकर के टेक्स्ट बुक बनता है, टेक्स्ट बुक मिलकर के जो है सिलेबस बनता है, और सिलेबस मिलकर के जो है वो करिकुलम बनता है। तो सिलेबस में क्या होता है, उससे पहले सिलेबस में टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक किसकी होती है, तो वहाँ पे मैथ की टेक्स्ट बुक होती है, वहाँ पे साइंस की टेक्स्ट बुक होती है, वहाँ पे ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक होती है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक होती है, वहीं जो है ईवीएस की टेक्स्ट बुक होती है, लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक होती है। ऐसे जो है अलग अलग टेक्स्ट बुक होती है। तो वैसे ही अब ये पाठ्यक्रम सबसे पहले, और अब इतना तो हमने समझ लिया कि ये टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक में सिलेबस, ये सब मिलकर के सिलेबस होता है। सिलेबस में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का जो है समावेश होता है। अब जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में क्या होता है कि पाठ्यक्रम वो ऐसा चीज है, ऐसी व्यवस्था है जो समग्र व्यवस्था है, जिसमें सब कुछ आता है। विद्यालय में बच्चा जब इंटर करता है, या कोर्स में बच्चा जब इंटर करता है और जब पास होता है, तब तक जो कुछ भी सीखता है, जिस भी चीज में सीखता है, चाहे वो थ्योरी के रूप में सीखे, चाहे प्रैक्टिकल के रूप में सीखे, चाहे क्लासरूम में सीखे, चाहे क्लासरूम के बाहर सीखे, वैसे ही गणित को सीखे, चाहे विज्ञान को सीखे, चाहे वह भाषा को सीखे, चाहे किसी को भी सीखे, वह सब कुछ पाठ्यक्रम में आता है। तो पाठ्यक्रम में सीखने के लिए पाठ्यक्रम में गणित की क्या भूमिका है, तो पाठ्यक्रम में गणित की भूमिका तभी होगी जैसे सब चीज में सर्वांगीण विकास करना है, सब चीज का सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है। तो वैसे ही सर्वांगीण विकास करने के लिए गणित की भी भूमिका देनी है, कि गणित ऐसा हो जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा दैनिक जीवन में कैलकुलेशन कर सके, बच्चा दैनिक जीवन में अंकीय ज्ञान रख सके, बच्चा दैनिक जीवन में तार्किक ज्ञान रख सके, बच्चा दैनिक जीवन में चिंतन कर सके, बच्चा दैनिक जीवन में मूर्त और अमूर्त विषय को समझ सके, बच्चा जो है उसके व्यापार हो, चाहे लेन देन हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जो है अंकों का ज्ञान वह कर सके। तो ऐसे ही इसीलिए पाठ्यक्रम में गणित का क्या है, वो भूमिका है, गणित का स्थान है। तो गणित के स्थान को जो है हम आज विस्तार में पढ़ेंगे, गणित के विस्तार पढ़ेंगे। मैंने बस आपको इतना ही समझाना था कि पाठ्यक्रम क्या होता है, उतना मैं मुझे खाली बार मतलब आपको एक बार बता देना था, ताकि उस पर लिंक हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही हमको पाठ्यक्रम में गणित का स्थान समझना है, तो चलिए समझते हैं पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है।
तो सबसे पहले तो हम समझेंगे गणित का पाठ्यक्रम क्या है। गणित का पाठ्यक्रम, गणित का पाठ्यक्रम, तो गणित का पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो गणित का पाठ्यक्रम जो है वह, अब इसी से पता लगाया जा सकता है गणित का पाठ्यक्रम कि वह मतलब हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, किस लेवल पे जाना चाहते हैं, किस लेवल पे जाना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है। बच्चे के अंदर में ज्ञान देना है, हमारे हमारे बच्चे के अंदर में समझ देनी है, हमारे बच्चे के अंदर में क्या देना है, अप्लाई देना है, बच्चे को मैथ सिखाना, बच्चों को गणितीय ज्ञान सिखाना है, क्या दिखाना है। तो उसी के आधार पे जो है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या वस्तु होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही कि हमारे हमारे बच्चे को क्या सिखाना है। यानी वो जो जिस भी लेवल का है, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, चाहे वह अपर प्राइमरी लेवल का हो, यानी मतलब उसके ऊपर का हो, चाहे वह सेकेंडरी का हो, चाहे हायर सेकेंडरी का हो, प्राइमरी का हो, अपर प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो, चाहे हायर सेकेंडरी का हो, उसमें उसमें बच्चे का लेवल क्या होगा। तो बच्चे के लेवल के आधार पे अब हमको ये डिसाइड करना है कि क्या सिखाना है। तो वहां पे अगर अंकीय ज्ञान देना है बच्चे को, अगर अंकीय ज्ञान देना है, तार्किक ज्ञान देना है, अमूर्त ज्ञान देना है, तो हमको मैथ सिखाना पड़ेगा। और जब मैथ सिखाएंगे तो उससे बच्चे को विज्ञान भी आएगा। तो इन सब चीजों को सिखाने के लिए जो है वह हमको सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में अगर हमने ये समझ लिया कि सारी बातें रखनी चाहिए, तो यानी मैथ हमको रखना है, मैथ हमको रखना है। तो अब उसी उसी हिसाब से जब हम अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, जब हम अपना उद्देश्य कोई निर्धारित कर लेते हैं कि हमको ये बच्चों को सिखाना है, हमको अंकीय ज्ञान सिखाना है, तार्किक ज्ञान सिखाना है, ये सब सिखाना है, या हमको भाषा सिखानी, ये सिखानी, तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा पाठ्यक्रम या कौन सी पुस्तक रखनी है, और उस पुस्तक में क्या होगा। तो बच्चों के स्तर के आधार पे, हमारे उद्देश्य के आधार पे, हमारे जो है लक्ष्य के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा पाठ या कौन सी विषय रखनी है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी विषय का चयन करते हैं, जब भी किसी भी विषय का चयन करते हैं, तो उसमें ध्यान में रखते हैं कि रुचि क्या होगी, रुचि क्या होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। रुचि, उद्देश्य, लक्ष्य, इनको ध्यान में रख करके, इनको ध्यान में रख के क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का चयन करते हैं, पाठ्यक्रम के विषय का चयन करते हैं, पाठ्यक्रम के विषय का चयन करते हैं। पाठ्यक्रम के विषय का चयन कैसे करते हैं, तो उस पाठ्यक्रम की रुचि, उस पाठ्यक्रम का उद्देश्य और उस पाठ्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम ये करते हैं। अब ऐसे ही अब यहाँ पे हमारा अगर लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे में तार्किक चिंतन, तार्किक ज्ञान, वही अमूर्त ज्ञान, मूर्त ज्ञान, अंकीय ज्ञान, लेन देन। अब इनको सिखाना है, अगर हमको ये सिखाना है, लेन देन सिखाना है, तो हम इसके आधार पे क्या करेंगे, सिखाना है तो हम इसके आधार पे क्या करेंगे, चयन करेंगे किसका, गणित का चयन करेंगे, किसका, तो वहां पे गणित का चयन करेंगे। तो ऐसे ही हम इनके आधार पे, इसके आधार पे चयन करेंगे गणित का, गणित विषय का चयन करेंगे, गणित विषय का चयन करेंगे। अब गणित विषय का चयन या गणित विषय आज से नहीं, यह अन्य विषयों की अपेक्षा, अन्य विषयों से जैसा ही या अन्य विषयों से ज्यादा तवज्जो या अन्य विषयों से ज्यादा इसको महत्व आज से नहीं, वह प्राचीन काल से इसको ज्यादा दिया जाता है। अन्य विषयों के अपेक्षा इसको ज्यादा जो है वह क्रेडिट, गणित को ज्यादा क्रेडिट आज से नहीं, प्राचीन समय से इसको ज्यादा दिया जाता है। तो अन्य विषयों से ज्यादा क्रेडिट गणित को दिया जाता है, अन्य विषयों से ज्यादा महत्व गणित को दिया जाता है, गणित को दिया जाता है। तो इसलिए गणित का क्या है, गणित जो है वह अन्य विषयों से ज्यादा वह जानी जाती है और ज्यादा मानी जाती है। तो इसलिए अब गणित का ज्यादा महत्व है, इसलिए गणित को क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना है। गणित का महत्व है आज से नहीं, प्राचीन समय से गणित का जो है महत्व है, इसलिए गणित को हमारे पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। और रखना चाहिए कैसे, बच्चों की रुचि के आधार पे,
उद्देश्य के आधार पे तथा लक्ष्य के आधार पे इसलिए रखना है। और रखना क्यों है? रखना इसलिए कि बच्चे के अंदर में तार्किक ज्ञान करवाना है, अमूर्त ज्ञान करवाना है, मूर्त ज्ञान करवाना है तथा अंकीय ज्ञान करवाना है। अंकीय ज्ञान करवाना है कि अंकीय ज्ञान करवाने के लिए, लेन देन करवाने के लिए हमको पाठ्यक्रम में ये गणित का स्थान रखना होगा और रखा जाता है आज से नहीं, प्राचीन समय से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि इसका स्थान क्या है। इसका अभी तक तो हमने गणित का पाठ्यक्रम समझा। अब जो है गणित के पाठ्यक्रम के आधार पे हम गणित का पाठ्यक्रम में स्थान समझते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, अब स्थान क्यों है उसके लिए कुछ दो प्रश्न समझेंगे, उसके आधार पे जो है हम ये इसका स्थान पकड़ेंगे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जानेंगे कि वह दैनिक जीवन के लिए, मतलब ये समझना है कि यह दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं है। या पहले तो हम यह समझेंगे कि गणित क्या है। गणित गणित या कोई भी विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है, हम ये समझेंगे पहले। कोई भी विषय है तो वो विषय का निर्धारण कैसे किया जाता है, कोई भी विषय उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो उसका निर्धारण करेंगे। चलिए निर्धारण करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कोई भी विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है। दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है, यानी उसकी उपयोगिता पहले कितना उपयोगी है, सबसे पहले यह समझेंगे। दूसरा प्रश्न समझेंगे कि उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी वह जो दैनिक जीवन है या उस विषय शिक्षा के लिए, विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह कितना उपयोगी है। उस विषय शिक्षा के लिए, विषय शिक्षा के लिए, विशेष नहीं विषय है, विषय शिक्षा के लिए कितना उपयोगी है, यह भी एक प्रश्न है, कितना उपयोगी है। और एक प्रश्न है, अब इन प्रश्नों का जवाब जब हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहां से कर लेंगे। यह बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। विषय बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है, सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। हम इन प्रश्नों का जब समझ लेंगे तभी क्या होगा, हम पता कर पाएंगे। अब यहाँ पे गणित, अब हम समझ लेते हैं कि गणित जो है, गणित को समझना है कि गणित दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। तो गणित दैनिक जीवन के लिए कहाँ उपयोगी हो सकता है, तो लेन देन हो सकता है, या फिर रुपया पैसा गिनना हो सकता है, या फिर जो वस्तुएं हैं कंक्रीट वस्तुएं उनको गिनना हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, इनमें करने के लिए, या फिर दैनिक जीवन में कहीं किसी से बातचीत करने के लिए, या फिर तर्क लगाने के लिए, या लॉजिकल थिंकिंग लगाने के लिए। इन सब जगहों पे क्या है, हर इन सब जगहों पे जहां जहां बच्चा जाएगा, चाहे समाज में जाए, चाहे संस्कृति में जाए, चाहे वह दुकान पे जाए, चाहे घर में रहे, हर जगह पे गणित का उपयोग है। हर जगह पे गणित का उपयोग है, तो है इसलिए क्या, गणित तो रखना चाहिए। गणित तो रखना चाहिए, तो गणित को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यह दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए उपयोगी है। उपयोगी कहाँ कहाँ पे, तो इन जगहों पे यह उपयोगी है, तो इसलिए इसको रखना चाहिए। वही दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरा प्रश्न है कि विषय शिक्षा के लिए कितना उपयोगी है, यानी विषय उस विषय के लिए कितना जरूरी है। बच्चा प्राथमिक स्तर पे है, तो प्राथमिक स्तर पे बच्चों को गणित का ज्ञान देना चाहिए। अब गणित का ज्ञान भी उस लेवल पे देना चाहिए, वहां पे बच्चे को जोड़ घटा गुणा भाग सिखाना चाहिए। तो इसलिए क्या है, यह विषय के लिए भी जरूरी है। यहाँ पे विशेष क्या समझ सकते हैं, इस विषय पे समझ सकते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है, उस लेवल पे उसको सिखाना है या नहीं सिखाना है, तो ये भी सिखाना है, बच्चे को सिखाना है। तो इसका भी उत्तर हो गया। वही जो तीसरा वाला प्रश्न है कि विषय बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है, तो यह विषय बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, अन्य विषयों से ज्यादा उपयोगी है। भाषा के बाद अगर अगर बच्चे को जानना है तो जानना है गणित, मैथ जानना है। मैथ से बच्चे की रीजनिंग होती है, बच्चे का मस्तिष्क जो है ओपन होता है। तो ओपन करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए, तर्क करने के लिए, मूर्त चिंतन करने के लिए, अमूर्त चिंतन करने के लिए बच्चे को गणित जरूरी है। इसलिए इन तीनों प्रश्नों के आधार पर तीनों प्रश्न कहते हैं कि बच्चे के लिए गणित आवश्यक है। बच्चे के लिए गणित आवश्यक है, तो हम यह कह सकते हैं कि गणित हमारे पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि गणित पाठ्यक्रम में रखना चाहिए।
उपरोक्त प्रश्नों के आधार पर, उपरोक्त प्रश्नों के जवाब के आधार पर गणित पाठ्यक्रम में जरूरी है। गणित पाठ्यक्रम में जरूरी है। अब गणित पाठ्यक्रम में जरूरी है तो इसी के आधार पे कोठारी कमीशन ने ये इतने प्रश्नों का जवाब जब मिल गया तो इसी प्रश्नों के जवाब के आधार पे कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि कोठारी कमीशन खाली छोटी क्लास के लिए नहीं, 10वीं क्लास तक अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। कोठारी कमीशन ने कहा, किसने? कोठारी कमीशन ने। यह भी प्रश्न आता है, कोठारी कमीशन ने अपनी संस्तुति दी, कोठारी कमीशन ने अपनी संस्तुति दी कि 10वीं क्लास तक की, मतलब संस्तुति दी किसके सानिध्य में? संस्तुति दी गणित की उपयोगिता के आधार पे, गणित की उपयोगिता के आधार पर, गणित की उपयोगिता के आधार पर कहा, मतलब कोठारी कमीशन ने अपनी संस्तुति दी गणित की उपयोगिता के आधार पर कि 10वीं क्लास तक, 10वीं कक्षा तक गणित को अनिवार्य विषय बना दिया जाए, गणित को अनिवार्य विषय बना दिया जाए। यानी गणित को अनिवार्य विषय बनाने के लिए कोठारी कमीशन ने भी संस्तुति दी। उसने भी कहा कि गणित को अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणित की उपयोगिता ज्यादा है, और गणित की उपयोगिता नक्की कहां से करी? तो ये जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों के आधार पे गणित की उपयोगिता नक्की करी, इन प्रश्नों के आधार पे जवाब मिला, और इसी जवाब के आधार पे उन्होंने नक्की किया कि गणित जो है वो 10वीं क्लास तक रख देना चाहिए अनिवार्य रूप में। तो ऐसे ही 10वीं क्लास तक सारे लोगों के लिए गणित वो अनिवार्य है, चाहे वह साधारण गणित हो, चाहे वह जटिल गणित हो। तो ऐसे गणित जो है वह क्या है? वह जरूरी है। चलिए और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे गणित को उच्च स्थान पर रखने के लिए क्या कारण है, क्यों उच्च स्थान पर रखा जाता है, गणित को उच्च स्थान पर क्यों रखा जाता है, उसको समझ लेते हैं। गणित को उच्च स्थान पर क्यों रखा जाता है उसको समझ लेते हैं। गणित को उच्च स्थान पर क्यों रखा जाता है उसको समझ लेते हैं। तो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान है, और ये उच्च स्थान पर क्या कारण है, उसको क्यों रखा जाता है। तो गणित के बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। गणित के बिना मतलब विज्ञान, अगर हम विज्ञान की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि विज्ञान तो जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है। विज्ञान जो है वो टेक्नोलॉजी को अगर विकसित करना है तो विज्ञान लेके आना है, ज्ञान लेके आना है। तो ज्ञान विज्ञान कब पॉसिबल होगा? ज्ञान विज्ञान को पॉसिबल होगा, वो तब पॉसिबल होगा जब गणित पढ़ाई जाएगी शुरू से। तो गणित विज्ञान को पढ़ाने के लिए गणित जरूरी है। बिना गणित के विज्ञान का अस्तित्व संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो यही कहना है कि विज्ञान को पढ़ाने के लिए गणित पढ़ाना जरूरी है, गणित पढ़ाना जरूरी है। यानी गणित पढ़ाना जरूरी है, बिना गणित के विज्ञान को नहीं पढ़ाया जा सकता है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत, निष्कर्ष बिना गणित की सहायता के नहीं होते हैं। यानी विज्ञान की सभी गणनाएं, मैं विज्ञान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विज्ञान जो है अल्टीमेटली गोल हमारा विज्ञान की तरफ बच्चे को जो है और उच्च स्तर पे, उच्च थिंकिंग स्तर पे लेके जाना होता है। तो वहां पे ज्ञान खोज परक बच्चे को बनाने के लिए विज्ञान जरूरी होता है। तो विज्ञान के लिए क्या जरूरी है? वो गणित जरूरी है। तो विज्ञान के चाहे कोई भी तथ्य हो, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, चाहे कोई भी सवाल हो, वह बिना गणित के लगाए नहीं जा सकते। इसलिए गणित बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। बच्चे को अगर जाकर के साइंस में आगे जाना है, बच्चों को अगर साइंस में जाना है, बच्चे को और जगह पे जाना है, विज्ञान पे काम करना है, विज्ञान पे काम करने के लिए गणित बच्चे को सिखाना जरूरी है। गणित सिखाना जरूरी है। गणित की गणनाएं, गणित के सिद्धांत, गणित के निष्कर्ष विज्ञान में गणित की गणनाएं
गणित की गणनाएं, सिद्धांत, गणित की गणनाएं, सिद्धांत, निष्कर्ष, गणित की गणनाएं, सिद्धांत, निष्कर्ष। विज्ञान में गणित, विज्ञान में, हाँ, विज्ञान में सभी गणनाएं, गणित नहीं, विज्ञान में सभी गणनाएं, विज्ञान में सभी गणनाएं, सिद्धांत, निष्कर्ष निकालने के लिए, निकालने के लिए गणित जरूरी है, निकालने के लिए गणित जरूरी है। गणित जरूरी है, बिना गणित के जो है यह नहीं हो सकता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित क्या है? एक यथार्थ यानी लौकिक, यानी बिल्कुल जो दिखता है वह कैसा है, वह विज्ञान है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें सूत्र, सूत्र, अंक, तर्क, सिद्धांत, इसमें सूत्र, अंक, तंत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष, ये सब पाए जाते हैं। इसके अंदर गणित एक यथार्थ विज्ञान है जिसमें जिसमें क्या है, सूत्र पाया जाता है, अंक पाया जाता है, तर्क पाया जाता है, सिद्धांत पाया जाता है और निष्कर्ष पाया जाता है। जैसे अब यहाँ पे यह निश्चित भी, गणित क्या है, वह निश्चित भी होती है। गणित निश्चित कैसे होती है? इसमें जो है वह यथार्थ और निश्चित भी होता है। यह निश्चितता, निश्चितता भी होती है। अभी निश्चितता का कैसे होती है? जैसे जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं 5 धन 9, 5 धन 9 बराबर कितना होगा? 14 होगा। 5 धन 9 बराबर कितना होगा? 14 होगा। अब 5 धन 9 14 होगा। यह 14 चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे यह 14 यहाँ रखिए, चाहे जहां रखिए, यह 14 14 ही होगा। 14 का यह 14 का 14 ही होगा। 14 से बदल नहीं जाएगा, 14 से बदलेगा नहीं। उसके एक भी अंक इधर उधर नहीं बदल सकते हैं, एक भी अंक बदल नहीं सकते हैं। हम इसको इसको 8 नहीं कर सकते हैं, इसको 9 नहीं, इसको 10 नहीं कर सकते, इसको 8 नहीं कर सकते, इसको 10 नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं। अगर 14 का वैल्यू लेके आना है, 14 का वैल्यू लेके आना है, तो 14 का वैल्यू लेके आने के लिए हम इसकी संख्याओं को थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, बट ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यह क्या है? यह निश्चित है, यह निश्चित है। जो 5 है वह 5 ही रहेगा, 9 है वह 9 ही रहेगा, जो 14 है वह 14 ही रहेगा। तो ऐसे यह यहाँ नहीं, ये चाहे जहां चले जाइए, चाहे राजस्थान चले जाइए, चाहे तमिलनाडु चले जाइए, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे पाकिस्तान चले जाइए, चाहे जहां चले जाइए, हर जगह पे यह वही रहेगा, यह अंक वही है। तो इसलिए यह क्या है? यह निश्चित होता है। और इसका निष्कर्ष भी, क्या होता है? निष्कर्ष भी निश्चित होता है, निष्कर्ष भी निश्चित निकलता है। इसलिए यह गणित क्या है? वह एक यथार्थ विज्ञान है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, वह सत्य का विज्ञान है। उसमें कोई भी जीरो या उसमें कोई भी कम आने का या अधिक आने का कोई सवाल नहीं होता है। इसलिए गणित को सिखाना जरूरी है। अगर बच्चे को यथार्थता सिखानी है, सत्यता सिखानी है, तो बच्चे को गणित सिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे ही गणित का अब यहाँ पे बात और करते हैं। तो गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। जब गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है तो क्या है? इसीलिए गणित को पढ़ाना बच्चे को जरूरी है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध कहाँ है? बच्चा जहां जहां जाए, व्यक्ति जहां जहां जाए, वहां वहां गणित उसके पीछे पीछे जाती है, पीछे पीछे जाती है, या कभी आगे ही पहुंच जाती है। पीछे पीछे जाती है, वो कभी आगे ही रहती है, आगे रहती है। इसलिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए गणित जरूरी होती है, गणित का ज्ञान जरूरी होता है। इसलिए क्या है? यह गणित पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं गणित के और कुछ तथ्य हैं, उसको भी समझ लेते हैं। गणित के कुछ और तथ्य हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो गणित बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करता है। क्या करता है? गणित गणित बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित से बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है।
विकास होता है, यानी इसे क्या होता है, गणित में बच्चों गणित से बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। इसलिए तर्क बढ़ाने के लिए बच्चे के अंदर में तर्क बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, गणित को लाना जरूरी है। गणित एक तार्किक विषय है, गणित एक तार्किक विषय है और इससे गणित एक तार्किक विषय है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित एक तार्किक विषय और तर्क क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों का क्या है, वो गणित पढ़ाना जरूरी है। गणित हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या है, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे जहां हम जाएं, जिस रूप में जाएं, उस जगह पे गणित तो पहुंच ही जाती है। हम उसको गणित को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, वह गणित हमारे लिए जरूरी है। गणित हमारे अन्य विषयों को सीखने में भी मदद करती है। गणित का संबंध अन्य विषयों से भी है। गणित हमें अन्य विषयों को, जैसे हम बात करें तो हम जो है भाषा की बात करें तो भाषा भी हम सीख सकते हैं। हम जो है वहीं जो है भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी, वो भी हम सीख सकते हैं। इतिहास की बात करें वो भी सीख सकते हैं। नागरिक शास्त्र वो भी सीख सकते हैं। विज्ञान तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और ये दोनों पैरेलली चलते हैं साथ में। तो ऐसे ही अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, वाणिज्य की बात करें, ये सब चीजें, कंप्यूटर की बात करें, ये सब चीजें जो है गणित के बिना अधूरी है, गणित के बिना अधूरी है। तो गणित से हम अन्य विषय भी सीख सकते हैं, उसमें भी मदद मिलती है। गणित से अन्य विषय को सीखने में भी मदद मिलती है। गणित से अन्य विषय सीखने में मदद मिलती है, सीखने में मदद मिलती है। गणित से अन्य विषय को सीखने में मदद मिलती है। तो इसलिए गणित क्या है, वह जरूरी है। गणित बच्चे के अंदर में, बालक के अंदर में क्या है, वह आत्मविश्वास, वह सत्य की भावना विकसित करती है। गणित बालक में, गणित बालक में आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, सत्य की भावना, सत्य की भावना विकसित करती है, सत्य की भावना विकसित करती है। तो गणित जो है वो बालक में आत्मविश्वास तथा सत्य की भावना विकसित करती है। इसलिए भी क्या है, वह गणित को हमारे पाठ्यक्रम में रखना जरूरी है। गणित में पाठ्यक्रम रखना जरूरी। गणित से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, गणित से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए भी गणित को रखना जरूरी है। गणित से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए जरूरी है। इसलिए भी क्या है, वो गणित में पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम में गणित का होना जरूरी है। उससे हर प्रकार का विकसित विकास होगा। बच्चा जो है वो गणना भी सीख पाएगा, तर्क भी सीख पाएगा, लॉजिक भी सीख पाएगा, वह भाषा भी सीख पाएगा। उससे बच्चा जो है अपने दैनिक जीवन में अपने समाज को, अपने समाज में समावेशित भी कर पाएगा अगर है तो। इसलिए क्या है, गणित बच्चे को सिखाना जरूरी है। तो अब यहां तक हमने समझ लिया। अब यहां से समझते हैं गणित विषय का महत्व। गणित विषय का पाठ्यक्रम में स्थान समझ लिया। अब हम गणित विषय का महत्व समझते हैं, क्योंकि गणित विषय का महत्व क्या है। गणित विषय का महत्व समझते हैं। अभी हमने स्थान पढ़ लिया, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। अब गणित विषय का महत्व समझते हैं। गणित विषय का गणित विषय का महत्व, महत्व क्या है, तो महत्व समझते हैं। सबसे पहला महत्व तो है कि इससे इससे दैनिक जीवन या गणित जो है वह दैनिक जीवन में उपयोगी होती है। गणित दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, तो इसलिए यह सिखाना जरूरी है। दैनिक जीवन में उपयोगी है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए क्या है, वह गणित जरूरी है हमारे लिए। दैनिक जीवन में उपयोगी, इसलिए गणित जरूरी है। वहीं क्या, यह सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जरूरी है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में जरूरी है।
सांस्कृतिक रूप में जरूरी है, क्योंकि बच्चे का इसी के गणित के माध्यम से ही बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो पाएगा और बच्चा आगे सर्वांगीण विकास में अग्रसर हो पाएगा। तो इसलिए यह भी जरूरी है बच्चे के अंदर में मानसिक अनुशासन व्यवस्थित करने में। मानसिक अनुशासन कि हम उसको सही नहीं कर सकते। हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड हम नहीं कर सकते हैं, हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे -2 लिखा है और यहाँ -4 लिखा है, तो हम इसको जो है यहाँ पे +6 नहीं कर सकते हैं। -4 लिखा है और मतलब ऋण 2 और ऋण 4, -2 और -4 लिखा हुआ, तो हम इसको +6 नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इसका अनुशासन बच्चे को बताना कि अगर यहाँ पे -2 होता मल्टीप्लाई बाई -4 होता, तब यहाँ पे ये 8 हो सकता था। अगर ये है तो इसका फॉर्मूला है कि यहाँ पे जुड़ तो जाएगा बट यहाँ चिन्ह वही रहेगा। तो ऐसे ही जहां जोड़ है, जो बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु निकालते हैं, छोटी वस्तु से अगर बड़ी वस्तु को निकालते हैं तो वो माइनस में आता है। अगर बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु को निकालते हैं तो वो माइनस में आता है, प्लस में नहीं आता है। ये सब चीजें जो है ये अनुशासन बच्चे को बताना, और गणित जो है अनुशासन ही बच्चे को सिखाती है। गणित बच्चे को अनुशासन सिखाती है, तो मानसिक अनुशासन भी बच्चे के अंदर में व्यवस्थित करना। और क्या व्यवस्थित करना, और कहाँ महत्व है, तो महत्व है तर्क करने मतलब तर्क संगत बनने, क्रमबद्ध व्यवस्था करने, क्रमबद्ध सीखने, तर्क संगत बनने, क्रमबद्ध सीखने, व्यवहारिक गुणों का विकास करने, व्यवहारिक गुणों का विकास करने, व्यवहारिक गुणों का विकास करने में क्या है, यह सहायक है। और इसलिए जो है गणित का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। गणित का बहुत ज्यादा महत्व क्यों है, क्योंकि यह दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि इससे जो है व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य बढ़ सकता है, क्योंकि इससे मानसिक जो है अनुशासन बच्चे के अंदर में आ सकता है, और इसी से ही क्या हो सकता है, व्यक्ति के अंदर में तर्कसंगत तथा वह क्रमबद्ध लिखने और व्यवहारिक गुणों का भी विकास कर सकता है। तो ये सब चीजें थी क्या, यह गणित का महत्व था। चलिए बात करते हैं गणित के सिद्धांत क्या है। गणित के सिद्धांत क्या है वो समझ लेते हैं। गणित के सिद्धांत क्या है, सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं। सिद्धांतों पर इसके पहले पाठ्यक्रम में शायद इस पर चर्चा हुई होगी। सिद्धांत समझते हैं, सिद्धांतों को एक एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। सिद्धांतों को समझेंगे। चलिए, गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। ये सिद्धांत पढ़ना है, तो सिद्धांत पढ़ने के लिए सबसे पहला पढ़ते हैं कि अगर हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है गणित में, तो क्या कौन कौन से सिद्धांत हमको फॉलो करने, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने हैं। तो प्रिंसिपल्स सबसे पहला होगा क्या, कि बच्चे को ध्यान केंद्रित करना, बच्चे को ध्यान में केंद्रित रखना। बच्चा क्या है, तो बच्चे को यानी विद्यार्थी केंद्रित होना। सबसे पहला प्रिंसिपल होगा क्या, विद्यार्थी केंद्रित होना। विद्यार्थी केंद्रित होना। अब विद्यार्थी केंद्रित होना क्या, तो बच्चा किस उम्र का है, बच्चा कौन सी उम्र का है, बच्चा का लेवल क्या है, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, बच्चे का सामाजिक स्तर क्या है, और बच्चे का जो है लोकेलिटी कैसी है, बच्चा का जो है इमोशंस कैसा है, बच्चे का पेस कैसा है, बच्चा किस तरह से सीख सकता है, बच्चा उस अवस्था में तर्क कैसा कर सकता है। इन सब चीजों को, और साथ साथ में हम कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहां रखेंगे, क्या जो हम मटेरियल इसमें रख रहे हैं तो मटेरियल सब अवेलेबल होगा, क्या वो सारे बच्चे एक्सेस कर पाएंगे उन सब व्यवस्थाओं को। बच्चे ध्यान किस पर करना है, बच्चे जो भी हम अपने प्रॉब्लम रखी उसमें, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेकेंड स्टैंडर्ड का रखा, हमने मैथ में कोई प्रॉब्लम रखा, तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हम कह दें कि इस प्रकार का गुणा बच्चों करो, इस प्रकार का गुणा करो बच्चों, तो बच्चे इस प्रकार का गुणा नहीं कर पाएंगे। सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे इस प्रकार का गुणा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उनको सिंपल गुणा बताना, तब जाकर के बच्चे इतना प्रकार का गुणा कर पाएंगे, ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे।
तो ऐसे उनको सबसे पहले जो है वो भी कंक्रीट होकर के पहले पिक्चोरियल लगा करके पिक्चर के माध्यम से गणित के कॉन्सेप्ट पहले सिखाना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे नंबर कॉन्सेप्ट सिखाना, ये सिंबल्स जितने उन सिंबल्स का ज्ञान करवाना कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवाइडेशन क्या होता है, इनका सिंबल ज्ञात करवाना, ज्ञात करवाने के बाद फिर जो है उसी के आधार पर धीरे धीरे बढ़ना। तो ये सब बच्चों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम, जब गणित का पाठ्यक्रम बनाया जाए तो गणित के पाठ्यक्रम में उनकी जो है उम्र है वह ध्यान में रखना, उनकी जो रुचि है वह ध्यान में रखना, उनका जो स्थान है वह ध्यान में रखना, उनका जो लेवल है वह ध्यान में रखना, उनके पेरेंट्स का या उनका जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको ध्यान में रखना, उनकी जो गति है वो ध्यान में रखना, गणित में जो चीज आप कॉन्सेप्ट रख रहे हो उसको ध्यान में रखना, उसकी डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखना, जो आपने कॉन्सेप्ट रखे उसके लिए मटेरियल भी है अवेलेबल कि नहीं है वो ध्यान में रखना, बच्चे कहाँ बैठेंगे कहाँ करेंगे उस एक्टिविटी को वह ध्यान में रखना। तो सब चीज को ध्यान में रखना, और ध्यान किसमें रखना, विद्यार्थी केंद्रित की बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड का है तो बच्चा कितने वर्ष का होगा और उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी होगी, बच्चा कितना एक्सेस कर पाता होगा, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखना। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया विद्यार्थी केंद्रित होना, विद्यार्थी केंद्रित होना पहला। दूसरा है पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना। या नहीं कि खाली जो है वो पैसिव हो, पैसिव नहीं, क्या होना, सक्रिय रहना, पाठ्यक्रम सक्रिय हो, निष्क्रिय ना हो, एक्टिव हो, पैसिव ना हो, यानी हमेशा यह क्या हो, क्रिया प्रधान हो, उसमें जो भी सीखना हो तो आओ करके सीखते हैं, आओ करके सीखते हैं। तो यह सब कुछ बच्चा जो है करके सीखे, जब करके सीखेगा तो बच्चा जो है उसके अंदर में ज्यादा तर्क का निर्माण होगा, ज्यादा जो है वो तर्क संगत बनेगा, ज्यादा वह जो है कंक्रीट चीजों को सीख पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को करने के लिए प्रेरित हो पाएगा। यह सब वह निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क की तरफ वह आगे बढ़ने लगेगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम में जो भी कंटेंट रखा जाए या पाठ्यक्रम में जो भी प्रॉब्लम्स रखी जाए वह सारी प्रॉब्लम्स कैसी हो, क्रिया प्रधान हो, ताकि उसको करके सीखा जा सके, उसको करके सीखा जा सके। तो ऐसा पाठ्यक्रम गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। वहीं चलते आगे, आगे की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना। अब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में कौन कैसा बच्चा है, कौन कैसा बच्चा है, कोई विजुअली इंपेयर्ड होगा, कोई हियरिंग इंपेयर्ड होगा, कोई जो है वह इंटेलेक्चुअल डिसेबल होगा, कोई जो है वह फिजिकली डिसेबल होगा, कोई स्लो लर्नर होगा, कोई एवरेज लर्नर होगा, कोई हायर लर्नर होगा, कोई मैथ जानने वाला होगा तो कोई मैथ नहीं जानने वाला होगा, कोई लैंग्वेज जानने वाला होगा, कोई विजुअल स्पेशियल होगा। अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल होगी, तो अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल होगी, अलग अलग प्रकार का बैकग्राउंड होगा, अलग अलग प्रकार का लेवल होगा। तो उन सारे लेवलों को ध्यान में रखते हुए, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को बनाना, पाठ्यक्रम में गणित को रखना, ताकि हर बच्चे एक जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं, उनके लिए हर प्रकार का ऑप्शन हो, हर प्रकार का ऑप्शन हो। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं खाने के लिए जाते हैं, तो कोई जो है उपवास का होता है, तो कोई जो है उसमें वेज होता है, तो कोई नॉन वेज होता है, तो कोई जो है वो खाली फराहारी खाने वाला होता है, या कोई जो है वहाँ पे खाली शाम का खाने वाला होता है, कोई चावल खाने वाला होता है, तो उसके लिए अलग प्रकार की वैरायटी रखी जाती है खाने के लिए। जैसे खाने के लिए अलग अलग प्रकार की वैरायटी रखी जाती है, वैसे ही पढ़ने के लिए भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी रखी जाए, ताकि हर प्रकार का बच्चा अपनी अपनी क्षमता के आधार पे, अपने अपने लेवल के आधार पे गणित को सीख सके, गणित को सीख सके। तो इसलिए यह पाठ्यक्रम जो व्यक्तिगत विभिन्नता भी वहां पे ध्यान में रखना, जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए या फिर पाठ्यक्रम में गणित को रखा जाए, पाठ्यक्रम में गणित को रखा जाए तो गणित की पुस्तक में ये सब चीजों को, व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखा जाए। तो यह क्या हुआ कि यह व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने वाली होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है उद्देश्यों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील बनाना या परिवर्तनीय बनाना। इसको ध्यान में रख करके, तो उद्देश्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं, उद्देश्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय बनाना। यानी ऐसा नहीं कि रिजिड हो, ऐसा नहीं कि वह रिजिड हो, वह परिवर्तनीय हो, वह परिवर्तनीय हो। बच्चा जो है, अब इंडिविजुअल डिफरेंस है, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे एक बच्चा जो है, एक बच्चा इस तरह से तो सीख सकता है, बच्चा एक इस तरह से सीख सकता है, बट वहीं एक बच्चा जो है इस तरह से नहीं सीख सकता है, उसको एक्टिविटी करने के लिए चाहिए, तो उसको ऐसे गोले बनाने हैं, उसको ऐसे गोले बनाने हैं, तो बच्चा गोला बना करके सीखना चाह रहा है,
बच्चा गोला बना करके सीखना चाह रहा है, तो बच्चा गोला बना करके क्या कर सके, वह सीख सके। तो ये गिन करके सीख सके। वह भी नहीं है, एक बच्चा जो है स्टेप चल करके सीखना चाहता है, स्टेप चल कर सीखना चाहता है, तो बच्चे को स्टेप चला करके सिखाओ। अब वो बच्चा स्टेप चल रहा है, जैसे कोई विजुअली इंपेयर्ड है, तो उसको जो है स्टेप सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप 1 2 3 4 ऐसे स्टेप सिखाते जाओ और बच्चे को बताते जाओ। तो वो है, वहां पे स्टेप भी बच्चे को सिखाते हुए जाया जा सकता है। चलिए, ये हो गया। यानी क्या हो, पाठ्यक्रम परिवर्तनीय हो। पाठ्यक्रम में जब गणित रखा जाए तो गणित जो है परिवर्तन किया जा सके, यानी कि खाली रिजिड है उतना ही बताना, उसके अलावा नहीं जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परिवर्तन हो सके उसमें। आगे चलते हैं, गणित का विज्ञान में अधिक प्रयोग हो। गणित का विज्ञान में अधिक प्रयोग हो, यानी यहाँ क्या, बच्चा उस गणित का ज्यादा कहाँ प्रयोग करे, विज्ञान में प्रयोग करे। तो विज्ञान के लिए भी वहां अवसर देना कि विज्ञान में कैसे कैसे कहाँ प्रयोग कर सकता है, कि यह सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें यहाँ से किस तरफ जा रही हैं, उसका एंगल कितना, उसको नाप के बताओ। या जो है, यह गर्म हो रहा है तो गर्म कितना तापमान पर गर्म हुआ है। ऐसे जो है जितने भी विज्ञान की चीजें हैं, वो विज्ञान की चीजों में कौन कौन क्या क्या विज्ञान, वहाँ पे चाहे वह जीव विज्ञान हो, चाहे वह रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, इन सब विज्ञानों में गणित का जो है ज्यादा प्रयोग बच्चे को सिखाना चाहिए। और गणित का जो है, वह गणित क्या हो, लचीला हो। हमेशा क्या हो, लचीला हो, बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। क्यों, कि सारे बच्चे जिस भी प्रकार के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे अपनी अपनी क्षमता के आधार पे, अपनी अपनी प्रेस गति के आधार पे बच्चे उसको एक्वायर कर सके, सीख सके। उसमें यह भी ऑप्शन हो कि आज हमने नहीं पढ़ा तो इसको कल पढ़ सकते हैं, इसको परसों पढ़ सकते हैं, आज इतना पूरा नहीं हुआ तो इसको हम जो दूसरे दिन कर सकते हैं, ये मेरे से नहीं आ रहा तो मैं दूसरे से पूछ सकता हूँ, दूसरा मेरे को समझा सकता है, बता सकता है। ये सब चीजें इसमें लचीला हो, या इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा कर सकते हैं, तो भी लचीला हो, यानी कि रिजिड है, आपको यही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या है, गणित का पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए, ताकि बच्चे सीख सकें। क्यों सीख सकें, लचीला क्यों बनाना, क्योंकि बच्चा जितना लचीला रहेगा उतना उसको सीखेगा, और सीखेगा तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएगा, जो कि हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य है कि बच्चे को दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करवाना। तो ये जो है लचीला होना चाहिए। और क्या, अन्य विषयों से सहसंबंधित होना चाहिए। इसका क्या, इसका प्रिंसिपल और क्या हो सकता है, तो अन्य विषयों से सहसंबंधित हो, अन्य विषयों से सहसंबंधित हो, अन्य विषयों से सहसंबंधित हो। कैसे सहसंबंधित हो, तो यहाँ पे यह गणित है, मैथ है, तो मैथ का साइंस के साथ में रिलेशन हो, तो मैथ का ज्योग्राफी के साथ में रिलेशन हो, तो मैथ का लैंग्वेज के साथ में रिलेशन हो, तो मैथ का आर्ट के साथ में रिलेशन हो, तो मैथ का म्यूजिक के साथ में रिलेशन हो। तो ऐसे मैथ का हर सभी विषयों के साथ में उसका रिलेशन हो और वह सहसंबंधित हो, यानी उसके बिना, मैथ के बिना कोई भी विषय आगे जा ना सके, ऐसा होना चाहिए। और वहां पे बताना चाहिए कि देखो यहाँ पे ये हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने ये घटाया, यहाँ पे देखो इतनी संख्या है। तो हर जगह पे, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, हर जगह पे जो है बच्चे को वहां पे गणित का उपयोग होना ही चाहिए, तो वह संबंधित होनी चाहिए। तो ये हो गया क्या, गणित जो है अन्य विषयों से संबंधित होना चाहिए। यह भी हमारे गणित का सिद्धांत, पाठ्यक्रम जो बना है गणित का, तो उसका सिद्धांत होना चाहिए। और क्या, सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु ज्ञान देने वाली हो, यानी जब भी गणित हो तो उस गणित में सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान दे सके। गणित संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान दे सके, गणित क्या कर सके, संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान दे सके। कैसे, कि जैसे जो भी है, जो भी संस्कृति है या जो भी सभ्यता है, उस सभ्यता का बच्चा जो है वहां जब जाए या जब उसको पढ़े पढ़े तो वहां पे ये कितने स्तंभ थे, ये कितने पिलर थे, यहाँ पे कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, यहाँ पे ये वस्तु कितनी है, ये मीनार कितनी ऊंची है। तो ये जब जो चीजें हैं उनको बच्चा गिन करके समझ सके और उनको उनका संरक्षण भी कर सके। तो ये सब भी बताने के लिए यहाँ पे गणित का उपयोग करा जा सकता है, और गणित में इनका भी रखा जा सकता है। संरक्षण का सिद्धांत तो वैसे ही होता है, कंजर्वेशन सिद्धांत। जो हमारा करिकुलम होता है, करिकुलम का एक प्रिंसिपल होता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब वही होता है कि संरक्षण का सिद्धांत। तो संरक्षण करना, संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान दे सके, यानी उसका संरक्षण इस तरह से हो कि वह संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान दे सके। तो चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये अभी यहां तक इतने थे, क्या इतने प्रिंसिपल थे। तो संस्कृति एवं सभ्यता, सभ्यता के संरक्षण का ज्ञान दे सके, सभ्यता के संरक्षण का ज्ञान दे सके।
संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का ज्ञान दे सके, ऐसा होना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के विषय में पढ़ते हैं। उसमें मैथ के बारे में क्या कहा गया, अगर ये हो गया हो तो हम आगे बढ़े। और जिसका नाम ये है एनसीएफ, एनसीएफ 2005, इसका फुल फॉर्म क्या है जरा मुझे लिख करके बताइए, चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है? चलिए हो गया, आप लोगों का मैसेज आया है कि हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे तब तक लिख के बताइए चैट बॉक्स में, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो चलिए हम ये आगे पढ़ेंगे। वेरी गुड। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हाँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसको कहेंगे, जिसको कहेंगे क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। वैसे हमको अभी इसको विस्तार में पढ़ना है, हम जब आगे जाएंगे तो इसको और विस्तार में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को और विस्तार में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यह कब से आई हुई है और कब तक गई हुई है और इसमें क्या क्या बात करी है। अभी तो हम खाली गणित को समझते हैं, गणित में क्या बात करी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में गणित के बारे में क्या कहा गया उसके बारे में समझ लेते हैं। गणित के बारे में क्या कहा गया, चलिए पहला गणित के बारे में यह कहा गया है। पहली बात जो गणित के बारे में कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि गणितीय क्षमता का विकास करना। हम यही कर लेते हैं, गणितीय क्षमता का विकास करना, गणितीय क्षमता का विकास करना, विकास करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ये क्या है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि गणितीय क्षमता का विकास करना गणित का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। गणित का प्रमुख उद्देश्य गणितीय क्षमता का विकास करना होना चाहिए, ये रखना चाहिए। और क्या, और बात करी और कहा कि बच्चों के लिए ऐसे साधनों का विकास किया जाए, बच्चों के लिए ऐसे साधनों का विकास किया जाए जहां पे गणितीय ढंग से सोच व तर्क कर सके बच्चे। गणितीय साधनों का विकास करना, गणितीय साधनों का विकास करना जिससे गणितीय तर्क, जिससे गणितीय तर्क सोच, गणितीय तर्क सोच ढंग, गणितीय तर्क सोच का विकास हो सके। यानी क्या करना, तो साधनों का विकास करना, साधनों को डेवलप करना, साधनों को डेवलप करना ताकि उसी साधनों के माध्यम से गणितीय तर्क सोच जो है वो बच्चों के अंदर में विकसित किया जा सके। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कि गणित शिक्षण जो है हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, गणित शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। गणित शिक्षण, अभी इसके बारे में मैंने बताया, गणित शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल बता दिया हुआ है कि बच्चा जो है वो खेल खेल में रह करके बच्चा सीख सके, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। गणित में प्रत्येक बच्चा सफल होना चाहिए, ऐसा उसका टारगेट हो, ऐसा लक्ष्य हो। गणित का लक्ष्य ऐसा हो कि प्रत्येक बच्चा सफल हो। गणित का लक्ष्य हो कि प्रत्येक बच्चा सफल हो, प्रत्येक बच्चा सफल हो, प्रत्येक बच्चा सफल हो। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है वह सफलतापूर्वक गणित को सीख सके। और क्या, यह व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एनसीएफ कह रहा है कि गणित जो है वो व्यवहारिक जीवन से
व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि वह हर चीज को अपने लाइफ से, अपने जीवन से कनेक्ट कर सके, अपने लाइफ से, अपने जीवन से उसको कनेक्ट कर सके। और क्या होना चाहिए? यह अमूर्त और तर्क संगत संरचनाओं का अध्ययन का विषय होना चाहिए। अमूर्त गणित जो है कैसी होनी चाहिए? वह अमूर्त अमूर्त एवं तर्क संगत संरचनाओं तर्क संगत संरचनाओं का अध्ययन का विषय होना चाहिए, का अध्ययन का विषय होना चाहिए। ये सब जो है वो क्या है? यह पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित के बारे में बात कही गई थी कि क्या कहा गया था कि गणित क्षमता जो है वो विकास करना है, और गणितीय क्षमता का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे साधन विकसित किए जाए गणित के, जिससे गणितीय तर्क क्षमता का विकास हो सके, सोच का विकास हो सके। गणित शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल बच्चों को ध्यान में रख करके होना चाहिए। इसमें प्रत्येक बच्चा सफल हो, यह हमेशा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तथा साथ साथ में ऐसे अमूर्त और तर्क संगत संरचनाओं का विकास हो, ऐसा उसके पाठ्यक्रम में होना चाहिए, ऐसा अध्ययन होना चाहिए। तो ये सब चीजें थी क्या? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। तो आज का टॉपिक यहाँ जो है वो खत्म होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने गणित पढ़ा, गणित का पाठ्यक्रम क्या है, गणित के पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है वो हमने समझ लिया। फिर स्थान के बाद हमने गणित के महत्व समझ लिए, गणित के सिद्धांत समझ लिए, और पाठ्यचर्या की रूपरेखा समझ ली। तो इसमें इतना ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो इतना जो है आपने समझा। चलिए अब यहाँ से हम कुछ प्रश्न ले लेंगे आपके लिए, कुछ प्रश्न ले लेंगे। गणित शिक्षण जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही है, तो मैं खत्म कर दूंगा। चलिए तो यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे।